था कि मैंने आपका पहले ही वीडियो देखा था कि जो महिला है वो प्रचार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ओके। तो मेरा ऐसा सवाल था कि जैसे आपका बताना है कि बाइबल के अनुसार महिलाएं प्रचार नहीं करना चाहिए, पर जो लोगों के पास फिर भी गिफ्ट है और फिर भी लोग महिलाएं प्रचार करती है तो वो उसमें सफल रहती है, क्योंकि काफी लोग उनके द्वारा विश्वास बन जाते हैं, विश्वास करने लगते हैं। हम्म। तो इसमें आपका क्या कहना है, मतलब? ओके, सबसे पहला मेरा मेरा कहना मैं क्लियर कर लेता हूँ, कई बार मैंने किया है और आज भी कर लेता हूँ। सबसे पहले हाँ। हम यहाँ पर दो चीज़ के बारे में बात करें, ठीक है। एक होता है कैपेबिलिटी या फिर ओके। एबिलिटी, और दूसरा होता है अलाउंस। अब ये जो एबिलिटी और कैपेबिलिटी है वो महिलाओं में है, नो डाउट, कोई डाउट नहीं है। और ये बात से मैं 100% सहमत हूँ कि बहुत सारे महिला बहुत अच्छी टीचर हो सकती हैं, शिक्षक हो सकती हैं, प्रीच कर सकती हैं। अगर हम क्रिश्चियनिटी से बाहर नज़र डालेंगे, आप ये भी देख पा रहे हो कि एकेडमिक वर्ल्ड में या फिर दूसरे कैटेगरी और इंडस्ट्री में भी आप देख सकते हैं, वहाँ पर महिलाएं जो हैं साइंटिस्ट भी हैं। तो यहाँ पर वचन को जब हम लेकर आते हैं, यहाँ पर वचन में एबिलिटी के बारे में बात नहीं किया गया है। यहाँ पर वचन में परमेश्वर ने उस कलीसिया में उस अथॉरिटेटिव पोजीशन को किसको अलाउ किया है। तो यहाँ पर कैपेबिलिटी की बात कहीं पर भी नहीं हो रही है। मैं महिलाओं के एबिलिटी और कैपेबिलिटी पे कभी भी सवाल नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने सबको जो है समान बनाया और क्वालिटी सबके अंदर होती है। लेकिन कलीसिया के अंदर उस पास्टर पोजीशन को जो परमेश्वर ने दिया है वो पुरुषों को दिया है। अब दूसरा भाग में आपका सवाल है कि जो महिलाएं काफ़ी सारे लोग प्रचार करते हैं वो सक्सेस कैसे होते हैं ना। दूसरी बात मैं आपको पहली बात मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा सिस्टर, अगर आप सक्सेस को लोगों के तादाद के रूप में देखेंगे कि इतने सारे लोग आ रहे हैं, इतने सारे लोग सुन रहे हैं, तो हमको वही क्राइटेरिया अगर हम लगाते हैं फॉल्स प्रीचर के लिए, अगर हम प्रॉस्पेरिटी प्रीचर के लिए ये लॉजिक अप्लाई करते हैं। आपकी आवाज नहीं आ रही, कट हो रहा है। ठीक है, आप सुन लीजिए, फेसबुक पे भी आप सुन सकते हैं अगर आपने सुना नहीं तो। जब हम काउंट के हिसाब से बात करते हैं तो आप देख पाएंगे कि जो फॉल्स प्रीचर्स हैं, जो झूठे प्रचारक हैं, जो प्रॉस्पेरिटी प्रीचर हैं, उनके पास भी लाखों के तादाद में लोग जाते हैं। तो कभी भी परमेश्वर का वचन का आउटकम जो है नंबर पे नहीं होता है कि कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग सुन रहे हैं, कितने लोग बैठ रहे हैं, उसके ऊपर नहीं होता है। परमेश्वर का वचन जैसा है उसको फॉलो करने के ऊपर बात आती है, ना कि उसका लोग कितना उसका तरफदारी कर रहे हैं, लोग उसको कितना फॉलो कर रहे हैं। तीसरी बात आपने पूछा कि अगर महिलाओं प्रचारकों के प्रचार नहीं करना चाहिए तो उनके द्वारा काफ़ी सारे लोग उद्धार पा रहे हैं, तो उसका भी मेरा जवाब यही होगा कि वहाँ पर लोग महिलाओं के प्रचार से उद्धार नहीं पा रहे हैं, वो परमेश्वर के वचन से उद्धार पा रहे हैं। परमेश्वर के वचन में वो सामर्थ है। लेकिन आप मुझे उल्टा पलट कर ये सवाल पूछ सकते हैं, तो ब्रदर अगर महिलाओं के द्वारा प्रचार किया जाने वाले वचन में भी सामर्थ है तो क्यों वो प्रचार ना करें। अगेन मैं वापस से मेरे पहले पॉइंट पे आऊंगा, यहाँ पर एबिलिटी अलग है, अलाउंस अलग है और परमेश्वर का वचन का सामर्थ अलग है। परमेश्वर का वचन कोई भी प्रचार करे उसमें परमेश्वर का सामर्थ दिखेगा, लेकिन क्या उस परमेश्वर के वचन को प्रस्तुत करने के लिए परमेश्वर ने किसी को नियुक्त किया है? हाँ, अगर नियुक्त किया है उस व्यक्ति को ही करना जरूरी है। अब लास्ट पॉइंट में एक और चीज कहना चाहूंगा कि जब हम कहते हैं इतने टैलेंटेड महिलाएं हैं, इतने शिक्षित बाइबल टीचर्स हैं, बाइबल का नॉलेज उनको बहुत है, ये लोग को क्यों नहीं प्रचार करना चाहिए? मैं हरगिज नहीं कहता हूं कि इन लोगों को प्रचार नहीं करना चाहिए। मैं ये कह रहा हूं कि इनको जो है कलीसिया में पास्टर के अधिकार पे रहकर पुरुषों के मंडली में इनको प्रचार नहीं करना है। क्या ये महिलाएं दूसरे महिलाओं के लिए बाइबल स्कूल चला सकती हैं? व्हाई नॉट। क्या ये महिलाएं महिलाओं के लिए गर्ल्स के लिए यूथ फेलोशिप चलाकर उनको डिटेल्ड बाइबल स्टडी दे सकती हैं, महिलाओं के बीच में प्रीच कर सकती हैं, जवान लड़कियों के बीच में प्रीच कर सकती हैं, बच्चों के बीच में प्रीच कर सकती हैं? 100%। तो प्रीचिंग करना ही नहीं करके मेरा कोई भी पोजीशन नहीं है। मेरा पोजीशन है वो पास्टर के अधिकार से जो है प्रचार करना और पुरुषों की मंडली में प्रचार करना अनबिब्लिकल है, ये मैं कहता हूं। लेकिन एक महिला जरूर अपने परमेश्वर के दिए गए टैलेंट को महिलाओं के बीच में, बच्चों के बीच में, स्त्रियों के बीच में जो है वो यूज कर सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हेलो जी हेलो। जी जी, मैंने आपके सवाल का जवाब दिया है, आप शायद सुन नहीं पाए पूरा। हाँ, मुझे सुनाई दिया है और मैं आपकी बात से सहमत हूँ। जी तो मेरा जो कंफ्यूजन था वो अभी दूर हो चुका है और मुझे समझ गया कि आप जो बोल रहे हो, जो मैंने वीडियो में देखा था, मैंने वीडियो में गलत समझा था शायद, बट
पास्टरिंग करना वो बाइबल नहीं कहता है, पर प्रीचिंग कर सकते हैं, है ना? प्रीचिंग वो भी आप कहाँ कर सकते हैं, पुरुषों के मंडली में नहीं बल्कि महिलाओं के बीच में, जवान लड़कियों के बीच में, बच्चों के बीच में। आप संडे स्कूल चलाइए, अपोलोजेटिक्स कोर्स चलाइए, किताबें लिखिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब पुलपिट प्रीचिंग की बात आती है ना सिस्टर, वहां पर पुरुषों का अधिकार दिया है। तो लोग जो है मेरे बातों को मैं क्या बोल रहा हूँ क्लियरली समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि वहां पर हम थोड़ा सा इमोशनल हो जाते हैं। ऐसा कैसा फ्रांसिस ने बोल दिया? तो हाँ, बराबर। हम इमोशनल नहीं हैं। आप पुलपिट से बोल रहे हो, जैसे जहाँ पर महिलाएं और पुरुष दोनों बैठे हैं, वहां पर महिलाएं प्रीचिंग नहीं कर सकती। जी बिल्कुल। अब ये पुलपिट का मतलब हमको ये नहीं समझना है कि अरे फ्रांसिस बोल रहे कि चर्च के वो स्टेज पे नहीं जाना है। पुलपिट का मतलब हमको क्या समझना है? पुलपिट का मतलब है जहां पर कलीसिया बैठती है और पास्टर जो है एक पुरुषों के बीच में, स्त्रियों, सबके सामने जो है अधिकार पूर्वक प्रचार करता है। अब उसी चर्च में, मान लीजिए अब जिस चर्च में जा रहे हैं वहां पर सारी महिलाएं बैठी हैं। मैं कम काउंट नहीं दे रहा हूं सिस्टर, सिमरन जी मैं कह रहा हूं मान लीजिए 5 लाख महिलाएं बैठी हैं। अगर सिमरन सिस्टर को 5 लाख महिलाओं के सामने खड़े होकर प्रचार करना है, उस स्टेज पे खड़े होकर वो कर सकती है, क्योंकि वो पुरुषों के मंडली पे वहां पर उस अधिकार का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, बल्कि परमेश्वर ने जो उनको गिफ्ट दिया है उसको सही जगह पे वो टीच करके उस 5 लाख 5 करोड़ महिलाओं को जो है वो प्रभु में चला रही है। इसमें क्या दिक्कत है? दिक्कत उन महिलाओं में है जो कहते हैं कि नहीं हम पुरुष से कम है, क्या हम पुरुष के ऊपर भी जो है वचन सुनाएंगे? पुरुष सुना सकते तो हम क्यों नहीं सुना सकते? यहां पर फिर से मैं कह रहा हूं, यहां पर एबिलिटी की बात नहीं आ रही है, यहां पर परमेश्वर ने अलाउ किया है जो जो कैटेगरी में, वो कैटेगरी में हमको काम करना बहुत जरूरी है सिस्टर। ओके, बराबर समझ गई मैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सिस्टर, गॉड ब्लेस यू।